नमस्कार दोस्तों, शिक्षा दी एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निष्ठा मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय संबंधी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जोर से बोलकर पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायरी पर नोट लिखकर देना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग में समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका उत्तर रहेगा, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? इसका उत्तर हो जाएगा FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका विकल्प सही रहेगा पहला, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्न में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? पहला उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चे के लिए हानिकारक नहीं, उसकी पहचान कर सकते हैं। इसका विकल्प सही हो जाएगा, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगला, जब अभिभावक बच्चे के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? इसका विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक व आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर बच्चों की आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, सृजनात्मक सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक संवाद। अगला क्वेश्चन, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? आपका विकल्प सही है पहला, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक व अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका विकल्प सही हो जाएगा दूसरा विकल्प, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। क्वेश्चन, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला क्वेश्चन,
अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? सफल साझेदारी बनाना। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, 3 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? पहला उसका विकल्प सही हो जाएगा आकलन के परिमाणों को साझा करना। अगला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? इसका विकल्प हो जाएगा पहला, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? इसका विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, मौखिक भाषा, पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला क्वेश्चन, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? इसका विकल्प हो जाएगा चौथा, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अभिभावक के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? इसका विकल्प हो जाएगा पहला, FLN गतिविधियों में अभिभावक और परिवार को शामिल करना। अगला क्वेश्चन, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्न में से कौन सा बड़ा कारण है? इसका विकल्प हो जाएगा तीसरा, अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना। अगला, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियत रूप से सम्मिलित होने से अभिभावक को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? इसका विकल्प हो जाएगा चौथा, सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा या रही है? यदि वह, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावक के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, अक्षरों के साथ अनुरेखण, ट्रेसिंग अलोंग। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम में कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, पत्रिकाओं, कहानी, किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अगला, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा विकल्प इसका सही है, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? इसका विकल्प सही हो जाएगा
इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला क्वेश्चन, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्न में से करें। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, साझा पठन। अगला क्वेश्चन, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल पर सुदृढ़ करता है? इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता कौशल। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।